विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों, एक समय था जब प्रत्येक भारतीय विदेश जाने का सपना मन में संजोए रहता था। इसका कारण था कि सिनेमा हॉल में एनआरआई के जो धनाढ्य दिखाया जाता था उसमें हमारी युवा पीढ़ी बहुत आकर्षित होती थी। पंजाब व गुजरात में तो हर युवा विदेश जाने के सपने ही देखते हैं। जो लोग विदेश से आते हैं उनको देख करके हर युवा के मन में आती है कि मैं भी विदेश जाऊं। कारण कि वो लोग जो आते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ दिखाते हैं अपने आप को। इसलिए और युवाओं के मन में आती है कि हमें भी विदेश जाना चाहिए। हर पंजाबी कनाडा जाना चाहता है तो हर युवा अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देखता है। आपको याद होगा कि 1995 में एक फिल्म आई थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। में धर्मवीर मल्होत्रा अपने राज यानी कि शाहरुख खान को बताते हैं कि कैसे वे बठिंडा से लंदन आए थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन लंदन में करोड़पति बनने में कामयाब रहे। पर वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटे को भी वही कष्ट झेलने पड़े जो उन्होंने सहे थे। ऐसे कितनी ही फिल्मों में दिखाया गया है कि विदेश जाने का मतलब है अथाह पैसा कमाकर आराम की ज़िंदगी बितानी होती है। लेकिन 25 वर्ष बाद यानी आज जो सब चीज़ें कितनी बदल गई है। ये फिल्म नई अभी फिल्म आई डंकी, राजकुमार हिरानी की फिल्म आई है डंकी। वो हमें एनआरआई लोगों की सफलता की कहानी का एक दूसरा पहलू भी बताती है जिसे शायद बहुत कम युवा आज भी जानते हैं। फिल्म में हमें कोई निजी विमान या हवेलियां नहीं दिखाई देती है, नई हाउस लेके में घर और पिकांडेली सर्कस के पास सुविधा स्टोर, जैसा कि दिल वाले दुल्हनिया में चौधरी बलदेव सिंह के पास था। डंकी ऐसे न जाने कितने ही भारतीयों की कहानी है जिनके पास निवेश के पैसे नहीं हैं और आकर्षक नौकरी के लिए कौशल भी नहीं है, फिर भी वे विदेश भूमि पर चले जाते हैं। यहाँ कठिनाइयों से भरी व संघर्षों से भरपूर यात्रा है जिसमें छोटी नावों, ट्रकों और कारों में छिपकर या कंटेनर में जानवरों की तरह जहाज़ों में बैठकर परदेश जाते हैं। यहाँ ग्लैमर नहीं है, केवल खतरा है, शर्म, भीड़ भाड़ और गंदगी भरी जिंदगी है। और जब वो अपने सपनों के देश पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें मिलने वाला जीवन भी उनकी कल्पना से कमतर होता है। उन्हें गटर साफ करना, कूड़ा उठाना, टैक्सी चलाना, होटलों में बेलागिरी का काम करना जैसे काम मिलते हैं। एक ऐसे समय में जब इंग्लैंड में इंटीग्रेट्स पर जोरदार बहस चल रही है और यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्ध और अधिक संख्या में शरणार्थी पैदा कर रहे हैं, तब डंकी फिल्म के एक रेडिकल बात करती है, जैसा कि मन्नू यानी कि तापसी पन्नू कहती है, ये सब रब की ज़मीन है, हम यहाँ हैं क्योंकि ये आए थे यहाँ। उनका तर्क ये है कि सीमाओं से केवल अतीत की औपनिवेशिक शक्तियों का लाभ होता है जिन्होंने अपने उपनिवेशों को पूरी तरह से लूटने खसोटने के बाद ही सरहदें खींची थी। फिल्म में हार्डी किरदार कहता है कि आप गाड़ियाँ चलाते हैं जर्मनी की, तेल भरते हैं सऊदी अरब का, पिज्ज़ा खाते हो इटली का, चाय पीते हो श्रीलंका की और कमीज पहनते हो भारत की। जब आपको ये विदेशी चीज़ों से तकलीफ नहीं है तो विदेशियों से तकलीफ क्यों है? दोस्तों, उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन या बहरहाल सार्वजनिक व्यवस्था के कारण आज दुनिया में 11 करोड़ लोग शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। हर साल 10 लाख लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में घुसने की कोशिश करते हैं। हमें यह सोचना होगा कि शरणार्थी बनने का कारण है क्या? क्यों लोग अवैध रूप से घुसने का प्रयास करते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा काम कर रहे हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं। इसका मेरी नज़रों में जो प्रमुख कारण है वो प्रथम कारण है युद्ध की विभीषिका। जब भी किसी भी देश में आपस में युद्ध होते हैं तो लोग घबरा करके शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध है, जैसे इजराइल हमास युद्ध है, जैसे जॉर्डन, लेबनान और बेरूत है। आपको याद होगा कि बेरूत में विश्व का सबसे सुंदर शहरों में से एक गिना जाता था। अपने बॉलीवुड के कई फिल्मों की शूटिंग बेरूत में हुई है, लेकिन आज उसी बेरूत में इतनी
भय है, इतना डर है, कोई आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता है। उनके आपस में ही इतने लड़ाई आतंक कर रहे हैं कि हर आदमी वहाँ जाने से डरता है। म्यांमार है, आज म्यांमार में काफ़ी दिनों से गृह युद्ध की जैसी स्थिति चलती है। अभी वर्तमान में चाइना ने वहाँ से, चाइना की मदद से सैनिक शासन ने कई आदमियों को म्यांमार से निकाल दिया है, जिसमें सैनिक भी शामिल है। दूसरा प्रमुख कारण है गरीबी और बदतर जीवन। किसी देश में जब बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाती है और बदतर जीवन आदमी जीता है तो वो आदमी बाहर जाने की सोचता है। जब वो देखता है अपने टीवी पर, लैपटॉप पर और मोबाइल में दूसरे देशों की ज़िंदगी कैसी है, तो उसके दिमाग में एक ही भूमिका आती कि मैं भी बाहर जाऊं और अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। आज की तारीख में जो पाकिस्तान है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बहुत खराब है। वहाँ जीवन का कोई जीने का अर्थ ही नहीं रह गया है। तो आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के में जो लोग पैसे हैं जिनके पास, उसमें से अधिकांश लोग आज विदेशों में जाके बस रहे हैं और बसना चाहते हैं। तो लोगों का जीवन स्तर जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक लोग जाते रहेंगे। रहन सहन के स्तर की तुलना हर युवा करता है कि दूसरे देशों का रहन सहन कैसा है, हमारे देश का कैसा है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी कैसा है, ऐसा सोचता है। यूरोपीय देश और पश्चिमी देशों का जो रहन सहन का स्तर है, जो जीने का तरीका है, वो एशियाई देश और अफ्रीकी देशों में कहाँ है। इन सब कारणों से लोग अवैध रूप से प्रवास करना चाहते हैं। तीसरा कारण है लोकतांत्रिक प्रणाली का नहीं होना। तानाशाही शासन जहाँ होता है वहाँ लोग प्राय अपने शासक से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो तानाशाही प्रवृत्ति में रहते, शासक किसी की सुनता नहीं है तो उनको मजबूरन देश से भागना पड़ता है। जैसे चाइना, रूस, उत्तरी कोरिया। आज कितने ही आदमी चाइना से, रूस से, उत्तरी कोरिया से भागकर पड़ोसी देशों में और अमेरिका में और इंग्लैंड में और यूरोपीय कंट्रीज में जाके बस गए हैं, और जो एक बार निकल गया वो वापस आना भी नहीं चाहता है। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए हम सोचें कि मानव जीवन, आज कितने ही आदमी चाइना से, रूस से, उत्तरी कोरिया से भागकर पड़ोसी देशों में और अमेरिका में और इंग्लैंड में और यूरोपीय कंट्रीज में जाके बस गए हैं, और जो एक बार निकल गया वो वापस आना भी नहीं चाहता है। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए हम सोचें कि मानव जीवन उस समय कैसा हो जाता है। आज यूक्रेन युद्ध में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी पोलैंड में, यूक्रेन के निवासी जो थे वो बस गए। आप सोचो, उन शरणार्थियों के पास, सबके पास घर के मकान थे, घर की गाड़ियाँ थी। यूक्रेन में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके पास मकान नहीं हो, घर का या कारें नहीं हो। लेकिन आज उनकी स्थिति शरणार्थी बनने के बाद कैसी है कि वो टेंटों में रह रहे हैं, खाने पीने की जैसी व्यवस्था होती उसी को सहन करते हैं। बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। आप अगर थोड़ा सा गहराई से और उनके फोटोज देखें और अगर सोचें तो शायद आपकी आत्मा भी आपको कचोटने लगेगी कि कैसा मनुष्य जीवन है, ये कैसा विश्व है जो एक दूसरे को भगाने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज मिस्र और गाजा पट्टी के शरणार्थी की फोटो आप बराबर देख रहे हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जाते हुए 20 लाख आदमी किस स्थिति में जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके, अपने बच्चों को लेकर के किस स्थिति से वो निकल रहे हैं, ये देख करके ही अपना मन एक भी तृष्णा से भर जाता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, आप सोचो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका शरणार्थियों का खुद का भविष्य क्या होगा, उनका शिक्षा का स्तर क्या होगा, वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। आप और हम सब इस स्थिति में मजबूर पाते हैं, और सिवाय प्रभु प्रार्थना के आपके और हमारे पास क्या है। आज के अंक में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।